हाय गाइस, आज आपको हम बताएंगे क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन रेखाएं एवं कोण। ये पार्ट 10 है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं बताता हूँ एक तरफ से क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। आइए चलते हैं, आप मेहनत से पढ़ते रहिए और लग जाइए। और अच्छे से पढ़ने के लिए मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यह दो पूरक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है, तब कोण ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब क्या होता है? पूरक में दो कोणों का योग होता है 90 अंश। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 2:3 दिया है, तो हल लिखेंगे। पूरक कोण, दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो लिखेंगे माना पहला कोण। हम मान लेते हैं माना पहला कोण क्या हो जाएगा? 2x। देखिए यहाँ 2 है ना, तो इसका 2x हो जाएगा। ये आपका क्या है? 2x है, तो आपका 2x हो जाएगा। फिर दूसरा कोण क्या मानेंगे हम? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, कह रहे पूरक कोणों के बीच का कोण, तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे। दो पूरक है ना, तो ये पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो 3 क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 90/5। ये गुणे में है, दूसरा जाएगा भाग में। अब 5 से भाग देंगे, 5 × 5 और 18 बचे 90, तो हमारा आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। तो अब लिखेंगे पहला कोण हो जाएगा हमारा, पहला कोण हमारा हो जाएगा कितना? यहाँ पे दिया है 2x, तो 2 × x का मान क्या है? 18। तो 18 का 2 में गुणा करेंगे, 18 दूना क्या होता है? 36 डिग्री। फिर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा कोण हमारा हो जाएगा, 3 × x है ना, यहाँ लिखेंगे 3, और x का मान क्या है? 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और 18 तिया 36, 54, 18 तिया 54 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 है और इसके दो अंतः विपरीत कोण। अंतः विपरीत कोण क्या होता है? अंतः विपरीत कोण क्या है? बराबर है। तो ये कोण ज्ञात कीजिए। कह रहे किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। अब कह रहे कि दो अंतः विपरीत कोण, मतलब ये आपका क्या दिया है? 110 डिग्री। यहाँ पे दिया ना 110 डिग्री, आपका क्या दिया है? ये 110 डिग्री दिया है, तो आपका 110 डिग्री हो गया। कह रहे इसके दो अंतः विपरीत कोण, मतलब ये अंतः विपरीत, ये विपरीत कोण बराबर है। अगर ये x है तो यह भी क्या होगा? x। तो इसका मतलब ABC। ठीक है। अब विपरीत है, तो अब बताइए, जब ये 110 है तो ये कितना होगा? सबसे पहले कहेंगे माना, हल लिख देंगे, माना दो अंतः कोण, या मान लीजिए माना अंतः कोण बराबर x। तो यहाँ कह रहे दो अंतः कोण, अगर एक अंतः कोण x है तो यह भी क्या होगा? x होगा। तो अब हम देखते हैं, इसमें हमें पहले ये ज्ञात कर लें। तो कोण C बराबर हम क्या लिख देंगे? टोटल क्या होता है? 180 होता है, तो 180 में से क्या कर देंगे? 110 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 110 जाएगा, क्या हो जाएगा? 70। कोई दिक्कत? अब देखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में ये आपका क्या आ गया? 70 आ गया। अब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस क्या लिख देंगे? 70 डिग्री लिख देंगे। फिर बराबर क्या कर देंगे? 180 डिग्री। अब x क्या हो जाएगा? 2x, और ये प्लस 70 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो 2x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 में 70 जाएगा, क्या होगा? 110 डिग्री हो जाएगा। अब x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 110/2। अब x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 2 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा।
तो कह रहा है कि दो अंतः विपरीत कोण, तो लिखेंगे पहला अंतः विपरीत कोण आपका क्या हो जाएगा, x डिग्री है तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा ये। तो दूसरा अंतः कोण क्या हो जाएगा, दूसरा अंतः विपरीत कोण क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर जी। इधर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब त्रिभुज का नाम दें। हमें त्रिभुज का नाम बताना है। तो त्रिभुज में हम जानते हैं 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना त्रिभुज का पहला कोण हम लिख देंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर त्रिभुज का लिखेंगे, त्रिभुज का दूसरा कोण हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर तीसरा कोण हमारा हो जाएगा त्रिभुज का तीसरा कोण हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 4x। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो लिखेंगे इसका 2x पहला कोण, दूसरा कोण क्या है 3x है, ये डिग्री है डिग्री, ये क्या है 4x, फिर 180 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x डिग्री 180 डिग्री, फिर हो जाएगा x डिग्री बराबर 180/9, 9 से काटे 9 2 18, तो x बराबर क्या आ गया आपका 20 डिग्री आ गया। कुछ नहीं करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब अगर मान लीजिए आपका ये a है, ये b है और ये क्या है c है, और ये मान लीजिए आपका क्या है 2x है और ये मान लीजिए 3x है और ये क्या है 4x डिग्री है। अब हम पहला कोण निकालेंगे। हमारा क्या है पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण 2x है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, x का मान क्या है 20 है, तो यहाँ का हो जाएगा 20 गुना 40 हो जाएगा, वहाँ पे 40 आएगा। फिर दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हमारा हो जाएगा क्या है 3x है, तो यहाँ लिख देंगे 3x का मान आपका क्या है 20 है, तो 20 यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा तीसरा कोण हमारा हो जाएगा, ये 4 है तो 4 और x का मान क्या है 20 है, तो 20 चौक क्या हो जाएगा 80। अब हमारा कह रहा है कि त्रिभुज का नाम बताइए। अब देखते हैं त्रिभुज का नाम क्या होता है। ये आपका आ गया 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, तो 80 डिग्री, तो त्रिभुज का नाम हमारा हो जाएगा, त्रिभुज का नाम हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्यों कहा गया, क्योंकि 90 अंश से छोटा है। जितना भी कोण का मान निकला है वो क्या है, ये न्यून कोण, क्योंकि 90 अंश से छोटा है। देखिए 40 है 90 से छोटा है, 60 जो है 90 से छोटा है, 80 क्या है 90 से छोटा है। और जब कोण तीनों कोण क्या होता है 90 से छोटा हो तो वो न्यून कोण होता है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का नाम न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चित्र में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है, इसमें आपका x डिग्री का मान ज्ञात करना है, x + 10 डिग्री का मान ज्ञात करना है, x + 20 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है और आप तुरंत देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इस सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ये सरल रेखा, इस पे पूरा राउंड अगर लिया जाए, ये ऐसे लिया जाए, इस पूरे पे हमारा कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे BOD, तो दिया है BOD बराबर हमारा BOD बराबर x + 10 डिग्री, यहाँ पे दिया है x + 10। फिर क्या दिया है DOC बराबर, कोण DOC बराबर हमारा दिया है, DOC बराबर क्या दिया है x डिग्री। फिर हमारा क्या दिया है AOC बराबर, कोण AOC बराबर हमारा दिया है x + 20 डिग्री। अब हमारा क्या होगा, चूंकि फार्मूला लगाएंगे इन तीनों का योग,
तीन तोले का हो जाएगा कोण BOD प्लस हो जाएगा कोण DOC प्लस कोण AOC बराबर कर देंगे 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे BOD का मान क्या है, x प्लस 10 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, प्लस DOC का मान क्या हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा, और AOC का मान क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x क्या, एक x 2x 3x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 20 और 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 30, क्योंकि प्लस है इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 180 में 30 आएगा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर आपका x बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे क्या हो जाएगा 3 और 3 बचे 15 हो जाएगा 50 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। एक आंसर हमारा आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है AOC, तो क्या दिया है कोण AOC बराबर दिया है आपका AOC बराबर क्या x प्लस 20 डिग्री, तो x प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, तो x का मान 50 है तो यहाँ 50 लिख देंगे, और ये 20 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो 50 30 क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ये कैंसर ये हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना आपको BOD, तो लिखेंगे BOD बराबर आपका हो जाएगा BOD का मान क्या x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x का मान क्या है आपका, x का मान क्या चुका 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 और प्लस क्या ले देंगे ये 10 है तो 10 हो जाएगा, और 50 और 10 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या आ रहा है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई 19 वाला क्वेश्चन, दी गई आकृति में AOC एक रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। सॉल्यूशन, ये फिगर दिया गया है, ये आपका सीधे हो या तो तिरछा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता होना चाहिए बस एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान छाट लेंगे AOC बराबर कोण AOB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। अब फिर क्या दिया है BOC बराबर क्या हो जाएगा 2x डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इसमें लिखेंगे, अब चूंकि लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और AOB का मान क्या है 70, तो यहाँ पे लिख देंगे 70, और BOC का मान क्या है 2x डिग्री, 2x जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा, ये प्लस था दूसरी तरफ क्या हो गया माइनस हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्या 2x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 में से 70 जाएगा तो बचेगा क्या 110 बचेगा। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री बटे 2, और 2 से 110 काटेंगे क्या आ जाएगा 55 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हमें x का मान ही ज्ञात करना